क्योंकि व्हाट वी थिंक लाइक और बॉडी आल्सो रिस्पॉन्डिंग दैट वे। जैसा हम सोचते हैं वैसा होने लगता है हमारे साथ। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है और कुछ विचार मेरे मन में आए तो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। तो सब हर चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विचार। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जितने भी अलग लोग हैं या जितने भी सफल लोग हैं उनके पास कुछ अलग नहीं था। वही 24 घंटे, वही एटमॉस्फियर, वही सब कुछ, बस विचारों का ही खेल है। उनके दिमाग में कुछ अच्छा विचार आया, उन्होंने उसको करना शुरू किया और वो आगे बढ़ते चले गए और फिर लोग उनको रिस्पेक्ट देते चले गए या उनका सम्मान करते चले गए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विचार। और अब विचार के बाद दूसरे स्थान पर है कर्म। अगर आपके दिमाग में अच्छा विचार आया तभी तो आगे करने के लिए सोचेंगे। अगर विचार ही नहीं आएगा तो कैसे सोचेंगे करने के लिए। तो उसके लिए दिमाग शांत होना चाहिए और दिमाग शांत करने के लिए किताब पढ़ना या ध्यान करना ज़रूरी है। क्योंकि हम और आपको दूसरी चीज़ बता दें कि दुख और दर्द दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दर्द अच्छी चीज़ है। अगर दर्द नहीं होगा तो आप अपने जैसे ट्रेंड चलता नहीं है कि सोचो दर्द होता है तब कान में इतना छिदवा लेते हैं लोग। अगर दर्द नहीं हो तो कान निकाल दें, किसी भी गाड़ी के सामने आ जाएं। तो इसलिए दर्द अच्छा है। लेकिन दुख हम लोग खुद बनाते हैं। इसके कारण हम हैं। और शायद आज 4 या 5 महीने के बाद मेरे मुंह से दुख निकला है वो भी इस वीडियो में। मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है। जब व्यक्ति के दिमाग में सकारात्मक विचारों का वेग निरंतर रूप से बढ़ने लगता या चलने लगता तो उसके वीर और विद्वान होने की संभावना बढ़ जाती है। जब हम अपनी ऊर्जा को ध्यान के माध्यम से पूरी तीव्रता के साथ जागृत कर लेते हैं तो हमें शरीर का अनुभव बहुत कम होता है। इसी वजह से आप देख पाते हैं कि हिमालय पे या बहुत सी ठंडी जगहों पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना कपड़ों के रह पाते हैं। इसका केवल कारण यही है कि उन्होंने शरीर को, उनको ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से शरीर का अनुभव नहीं है। ये सब पॉसिबल है। मैंने एक चीज़ और भी नोटिस किया है कि हम हमेशा लग्जरी लाइफ चाहते हैं, लग्जरी चीज़ें चाहते हैं कि काश ये मिल जाए, काश वो मिल जाए। लेकिन वो सब क्षणिक होता है, कभी लंबे समय तक कुछ भी नहीं रहता। तो ये भी चीज़ हमें आगे नहीं बढ़ने देती। और इन सब चीज़ पे कंट्रोल पाना का केवल मेरे हिसाब से एकमात्र साधन है ध्यान। और जब आप ध्यान करेंगे तो आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे, तभी आप कुछ बड़े बड़े डिसीजन ले पाएंगे। तो मैं अक्सर सोचता था कि पहले जब मुझे कोई गाली दे देता था या कोई कुछ कह देता था तो हम लड़ जाते थे कि इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, अब इनको हम बताएंगे, या इनसे अच्छा खाते हैं, इनसे अच्छा पहनते हैं और इनसे अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इनसे अच्छे दोस्त हैं। ये सब केवल मन के स्तर पर केवल विचार कि ऐसा क्यों आ रहा था। फिर और यदि आप भीड़ से अलग होना चाहते हैं तो हर चीज़ पे रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, मतलब प्रतिक्रिया देना बंद कर दीजिए। अगर हर चीज़ पे आप रिएक्ट करेंगे तो आप धीरे धीरे कम होते जाएंगे, कभी उठेंगे नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, लेकिन ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ, इस वजह से कह पा रहा हूँ। और अक्सर हम दिन का कुछ हिस्सा ऐसा निकालते हैं जब हम खुद से बात करते हैं, या छत पे टहल रहे होंगे या कहीं अलग होंगे, तो उसमें मेरे दिमाग में विचार आया कि इतनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं हम। तो जब फिर मैंने थोड़ा थोड़ा बुद्ध को पढ़ना शुरू किया तो मैंने ये नोटिस किया क्या इनको गुस्सा नहीं आता होगा। क्योंकि आप जब कुछ अच्छा काम करेंगे तो आपके रुकावटें बहुत आएंगी, बहुत से लोग बहुत कुछ कहेंगे, तो उस समय रिएक्ट नहीं करना होता है। तो मेरे दिमाग में आया कि आप बुद्ध को गुस्सा नहीं आता होगा, तो जब ध्यान करेंगे तो ध्यान के माध्यम से आपको अपने पर कंट्रोल हो जाएगा। और शायद इनको बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए लोग गाली भी देते थे, बहुत कुछ कहते थे, उल्टा सीधा भी करते थे, लेकिन ये उसका कभी उन्होंने गलत प्रतिक्रिया नहीं दिया।
ऐसे ही आपने जीसस को देखा होगा, तो लोग उनको टांग के फिर उनके पैर हाथ में कील ठोक रहे। सोचो अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कितना गुस्सा लगेगा, मतलब लड़ाई पे उतर आएंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन उनको, हमें लगता है कि ज्ञान की प्राप्ति थी या बहुत बड़े लेवल पे उनका मन कंट्रोल में था, तो उनको दुख नहीं हो रहा था, उनको बस केवल लोगों पे दया आ गई थी कि वो क्या कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है। मैक्सिमम लोग, जितनी भी पावरफुल चीज़ें हैं, जितनी भी महान लोग हैं, उनके अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन है कि वो सब शांत बहुत हैं। मतलब हर पावरफुल चीज़ है वो शांत बहुत होगी, तभी वो कुछ अच्छा डिसीजन ले पाएगी। शांत दिमाग ही ये सब कुछ बड़ा सोच पाता है। और किसी बहुत बड़े और महान व्यक्ति ने कहा है कि 1 मिनट से भी कम समय में आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सजगता बहुत जरूरी है। वो पता नहीं कब वो क्षण आ जाए, तो प्रयास करना चाहिए। हम कोई ज्ञानी बाबा नहीं है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे जो मेरे दिमाग में चल रहे थे। तो जब कभी ऐसा कुछ होता है तो मैं लिख देता हूँ या फिर वीडियो बना देता हूँ, जिससे मुझे बड़ी शांति मिलती है, अच्छा लगता है। तो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, फिर मिलेंगे।